देखिए, आम जनता को हम यही कहेंगे कि जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो भी हमारे यंग लोग हैं जिनके पास आज की डेट में कोई रोज़गार नहीं है और वो अपना यूनिट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एक अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं, तो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर, अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, तो हर जगह हमारा एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है और हर जगह हमारी कोशिश रहती है कि वहाँ पे अवेयरनेस कैंप करें और सबको बताएं कि हमारे ये स्कीम्स चल रही हैं। तो वो लोग यहाँ पे आएँ और वो हमसे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये बहुत ही अपीलिंग एक स्कीम है। अगर आप देखेंगे तो आपके बैंक के इंटरेस्ट रेट कितने हाई हैं, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट रेट्स हैं लाइक 6%, और वो भी दैट टू सिंपल इंटरेस्ट। तो वो यहाँ पे आके और एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये स्कीम्स रखी हुई हैं, तो ये अवेल करें। और एक न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफा जमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं रोशिना वहीद जी, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं SC ST बैकवर्ड क्लासेस कॉरपोरेशन की। और आज का जो पूरा MD का काम जो है, यहाँ पे MD की कुर्सी खाली है, इसलिए सारी जिम्मेवारियाँ जो हैं रोशिना वहीद जी पे हैं। इनसे कुछ जानकारियाँ हम हासिल करेंगे और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू सो मच। रोशिना मैम, अगर बात करें हम आपके इस डिपार्टमेंट की, क्या डिपार्टमेंट है, क्या कुछ जिम्मेवारियाँ हैं और किस तरह से लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं? बेसिकली जो ये हमारा JK SC ST डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये हम करते हैं, हम लोन्स देते हैं लोगों को। वी केटर्स 6 तरह के लोन्स देते हैं हम, 6 तरह की कैटेगरीज़ के लोगों को लोन देते हैं हम, जिसमें हम SC ST को कवर करते हैं, बैकवर्ड क्लासेस को कवर करते हैं, हम हैंडीकैप को कवर करते हैं, सफाई कर्मचारीज़ और माइनॉरिटीज़। तो ये जो 6 कैटेगरी के लोग हैं, इनको हम लोन्स प्रोवाइड करते हैं फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इनकम जनरेटिंग यूनिट्स। तो ताकि वो छोटे मोटे जो भी हैं वो एंटरप्रेन्योर्स बन जाएं, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और अपनी रोज़ी रोटी वो शुरू कर सकें। तो हमारा जो ये मकसद है, ये हमारी जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मकसद यही है कि हम अपने लोगों को अपना रोज़गार शुरू करने के लिए एक मदद कर दें। मैम, अगर बात करें स्कीम्स की, तो किस तरह की स्कीम्स हैं, क्या कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती है और किस तरह से लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, अगर हम ST SC वगैरह की बात करें? बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप्स की स्कीम है। एक है बैंक टाइप स्कीम और एक है डायरेक्ट फाइनेंसिंग स्कीम। बैंक टाइप में हम क्या करते हैं कि हम जो सब्सिडी कंपोनेंट है वो हमारी कॉरपोरेशन देती है और बाकी जो मेजर कंपोनेंट रहता है वो लोन का वो बैंक देता है, जिसमें हमारी सब्सिडी जो है वो रहती है फॉर SC कैटेगरी वो है 10,000 रुपये, फॉर ST कैटेगरी वो है 10,000 रुपये, और जो बैकवर्ड क्लासेस है उसके लिए है 3,000 रुपये। तो ये हमारी एक स्कीम है बैंक टाइप स्कीम। जो दूसरी हमारी स्कीम है वो है डायरेक्ट फाइनेंसिंग स्कीम। ये बेसिकली क्या, जो हमारा दिल्ली से हमें 6 अपेक्स कॉरपोरेशन हमें पैसे देती है और हम फर्दर डायरेक्टली जो DBT करके बेनिफिशरीज़ को पैसा दे देते हैं। इसमें स्कीम में ये फ़ायदा है कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा वो बहुत ही मिनिमल सा है, दैट इज़ 6%। इट वेरीज़ फ्रॉम 6 to 10%, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में इट इज़ 6%। तो आप चाहे लोन आप 1 लाख ले लो, आप हमारा लोन 10 लाख तक भी जाता है और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% रहता है। तो ये भी 6 तरह के जो मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारा SC को कवर करता है, हमारे ST को कवर करता है, हमारा सफाई कर्मचारी को कवर करता है, हमारे हैंडीकैप जो लोग हैं उनको कवर करता है, और माइनॉरिटी और बैकवर्ड क्लासेस को भी कवर कर लेता है। लोग इसका किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या रुझान है लोगों का? देखिए, लास्ट ईयर जो हमारा था रिस्पांस बहुत ही ओवरवेलमिंग रहा, क्योंकि हमने रिकॉर्ड 41 करोड़ रुपए का लोन दे दिया, जिसमें से हमने 1377 यूनिट एस्टैब्लिश किए हैं पिछले साल के। तो उसके अलावा खाली हम जो एजुकेशन ये जो लोन्स ही नहीं देते, हम एजुकेशन इनकम जनरेटिंग के लिए नहीं बल्कि एजुकेशन लोन भी देते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट ईयर एजुकेशन लोन भी दिया है, और लोग बच्चों को जो बाहर हमारे अब्रॉड भी पढ़ने गए हैं उनके लिए भी हमने लोन दिया हुआ है बच्चों को। तो और बात रही कि कैसे रिस्पॉन्स रहा लास्ट ईयर, तो मैं आपको वही बता रही थी कि 1370 यूनिट्स हमने लास्ट ईयर इस्टेब्लिश कर लिए, और इस साल हमने 846 यूनिट इस्टेब्लिश कर लिए हैं अभी तक इस साल के। ठीक है जी, अगर फॉर्मेलिटीज़ की बात करें, अगर किसी युवा को जो है अप्लाई करना है, क्या कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं? बेसिकली जो प्री रिक्विजिट इसमें रहता है वो है हमारा इनकम सर्टिफिकेट। बेसिकली जो फॉर्मेलिटीज़ हमारी जो प्री रिक्विजिट रहता है वो है हमारे लिए जो इनकम जनरेटिंग जो लो इनकम
कैटेगरी के लोग रहते हैं, ठीक है, बीपीएल। तो जो हमारे बीपीएल लोग हैं वो सबसे पहले वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें एक आपको इनकम सर्टिफिकेट दे देना होता है। एक हमारे जो जितने भी फॉर्म्स हैं वो हमारे कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज में आपको मिल जाते हैं, जो एक वहाँ से वो कंप्लीट करके फिर जो रूटीन की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे लोन की आपको गारंटर चाहिए होते हैं, आपको थोड़े बहुत जो बैंक से चाहिए होती हैं, एनओसी चाहिए होती हैं कि वो कहीं डिफ़ॉल्टर नहीं है। तो मतलब जो रूटीन की एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो फुलफ़िल करके आप इजीली अवेल कर सकते हैं हमारा लोन। मैम, एक बार जब कोई व्यक्ति जो है इसके लिए अप्लाई करता है तो कितना समय लग जाता है ये लोन अप्रूवल होने में? बेसिकली इसमें डिपेंड करता है, अगर आपकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होगी तो हमारा पूरा प्रोसेस विदिन 15 डेज़ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हाँ, विदिन 15 डेज़ आप, क्योंकि आपका जब डिस्ट्रिक्ट से आपकी जो फाइल मूव होती है वो कंसर्न डिवीजन मैनेजर अप्रूव करते हैं, फिर प्रोजेक्ट सेक्शन में आके वहाँ पे वो फॉर्मेलिटीज़ कम चेक वगैरह होके फिर यहाँ एमडी साहब की अप्रूवल हो जाती है और फाइनल देन हम अल्टीमेटली उसको डिसबर्समेंट कर लेते हैं। लाइक 15 डेज़ में हम ये कंप्लीट कर लेते हैं अगर फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हुई तो। हाँ, रिकवरी का क्या प्रोसेस रहता है, कितना लंबा समय जो है वो दिया जाता है? रिकवरी का हमारा जो है ये 54 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में हमने रिकवर करना होता है। जितने भी जो भी आपने लोन लिया आपको वो 54 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करना होता है। और जैसे मैंने कहा कि 6% एक मिनिमल सा इंटरेस्ट रेट है हमारा 6%। तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक बंदे ने अगर 3 लाख रुपए का लोन लिया है और उस पर सिंपल इंटरेस्ट 6% लगा के, तो वो कैलकुलेट करके हम 54 इंस्टॉलमेंट्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं और देन उसको बता देते हैं कि उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट क्या रहती है। मैम, आपका डिपार्टमेंट जो है लोगों को अवेयर करने के लिए क्या कुछ कर रहा है? देखिए, पिछले साल हमने बहुत सारे अवेयरनेस कैंप्स करवाए, हर जगह अवेयरनेस कैंप्स करवाए, मतलब थ्रू आउट, क्योंकि आपको पता होगा कि जेके एंड SC/ST डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जो है ये खाली ही जम्मू एंड कश्मीर यूटी को कैटर नहीं कर रही, ये लद्दाख यूटी को भी कैटर कर रही है, क्योंकि हम ही यहाँ से उनको भी कैटर कर रहे हैं। तो पूरे हर जगह हमने अवेयरनेस कैंप्स करवाए हुए हैं और लास्ट ईयर भी हमने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कैंप्स करवाए थे। इनफैक्ट एक हमने एग्जीबिशन भी करवाई यहाँ पे इन द मंथ ऑफ फरवरी में, जिसमें हमारे जितने भी बेनिफिशरी जिनको हमने फाइनेंस किया हुआ था तो वो यहाँ पे आए, उनने अपना सेल जो भी प्रोडक्ट्स थे वो अपना डिस्प्ले किया और उस टाइम पे भी हमने शायद बहुत ही अच्छा सेल किया। हमने पिछले बार उनका बहुत अच्छा सेल रहा और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा था। तो हर जगह हम मतलब अवेयरनेस कैंप्स के थ्रू, इनफैक्ट उसके अलावा भी हमारा जैसे बीच में हमारी एड्स भी आ जाती हैं, थ्रू पब्लिकेशंस एड्स आ जाती हैं, हमारी वेबसाइट चल रही हुई है, तो अवेयरनेस तो चल रही है, हर जगह लोगों को पता है। इनफैक्ट अगर जैसे बैक टू विलेज में भी चल रहा है तो हम अपने कैंप्स उनके साथ भी कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, ताकि लोग अवेयर हो जाएं कि गवर्नमेंट ने अगर उनके लिए कितनी अच्छी स्कीम रखी हुई है, बिल्कुल मतलब 6% बहुत कम इंटरेस्ट रेट है। हाँ, तो वो हम लोगों को अवेयर करते हैं ताकि वो ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकें। रोशना मैम, अगर बात करें हम क्वालिफ़िकेशन की, क्या क्वालिफ़िकेशन भी इसमें रखी गई है या जो कैटेगरीज आपने मेंशन की हैं उसमें मतलब कोई एज लिमिट वगैरह या ऐसा कुछ रखा गया है? देखिए, क्वालिफ़िकेशन तो आपको कोई भी नहीं है एज सच। हमारा सिर्फ ये है कि ही शुड बी अबाउ, मतलब एज होना चाहिए उसका, बालिग होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई 60 प्लस को भी हमने कभी लोन दे दिया हुआ है, बट ही शुड बी फिजिकली एक्टिव। हाँ, फिजिकली एक्टिव वो जो हमारा एक क्राइटेरिया है। तो बाकी ऐसा क्वालिफिकेशन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, एजुकेशन लोन में जो हम एजुकेशन लोन देते हैं उसमें तो ऑब्वियसली हम उसकी डिग्री को देख के ही लोन देते हैं, दैट है, और वो भी हम उसके जो इंस्टीट्यूट को ही हम फाइनेंस करते हैं, जितनी भी उसकी वो रहती है फीस वगैरह। कैटेगरीज आपने बताई हैं, जो मेंशन की आपने, इसमें सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ बीपीएल जो कैटेगरी के लोग हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह से आपने इनकम सर्टिफिकेट की बात की? बेसिकली मुझे लगता है बाकियों में तो सब में ही बीपीएल के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में हमारी जो है उसमें 2 क्रेडिट लाइंस हैं हमारी। जो माइनॉरिटी में 2 क्रेडिट लाइंस हैं उसमें एक तो लाइक 1,20,000 तक का है और दूसरा है अप टू 3 लाख तक का इनकम, ठीक है। तो अगर आप इन 2 कैटेगरीज में फॉल कर लेते हैं तो आपको लोन मिलता है, लेकिन बाकी कैटेगरीज में हमारा बीपीएल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। जी जी। मिनॉरिटीज़ की अगर बात करें, मिनॉरिटी में है कौन? JNK में तो मुस्लिम्स, इट्स नॉट JNK कि आप इंडिया, इट इज़ इंडिया एज अ होल, ठीक है। और इंडिया एज अ होल मुस्लिम्स आर इन माइनॉरिटी, सिख्स आर इन माइनॉरिटी, तो ये उन मुस्लिम्स और सिख्स को हम लोन देते हैं। हाँ,
क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए, कैसे वो यहाँ पे आएँ, अप्रोच करें, इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं? देखिए, आम जनता को हम यही कहेंगे कि जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो भी हमारे यंग लोग हैं जिनके पास आज की डेट में कोई रोज़गार नहीं है और वो अपना यूनिट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एक अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं, तो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर, अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, तो हर जगह हमारा एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है और हर जगह हमारी कोशिश रहती है कि वहाँ पे अवेयरनेस कैंप करें और सबको बताएं कि हमारे ये स्कीम्स चल रही हैं। तो वो लोग यहाँ पे आएँ और वो हमसे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये बहुत ही अपीलिंग एक स्कीम है। अगर आप देखेंगे तो आपके बैंक के इंटरेस्ट रेट कितने हाई हैं, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट रेट्स हैं लाइक 6% और वो भी दैट टू सिंपल इंटरेस्ट। तो वो यहाँ पे आके और एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये स्कीम्स रखी हुई हैं, तो ये अवेल करें और एक अपना रोज़गार शुरू कर दें। क्योंकि जब वो एक अपना यूनिट एस्टेब्लिश करता है तो वो एक बंदे का यूनिट नहीं होता है, उसमें आप देख रहे होंगे कि हमारे पास लिस्ट बनी हुई है, उसमें हम देखते हैं कि कितने लोगों ने एम्प्लॉयमेंट उसमें लगे, क्योंकि एक यूनिट अगर लग जाता है तो उसमें 2-4 लोगों को वो और रोज़गार दे देता है। तो वो सब लोग आएँ और यहाँ पे अवेल करें। और हमारे ऐसे भी लास्ट ईयर जो कहा कि बहुत ज़्यादा लोग हमारे पास आए भी और हमने बहुत ज़्यादा यूनिट्स एस्टेब्लिश भी किए हैं। तो इस साल भी यही हमारा रहेगा कि इस साल भी लोग हमारे पास आएंगे और ये अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे और अपना एक रोज़गार जो है, जो बेसिक मोटिव हमारा एजेंडा है कि हम लोगों को उनका अपना रोज़गार शुरू करने में मदद करें, तो वो यहाँ से पूरा करें। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ रोशिना वहीद जी, जो कि फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।